आज हम इस वीडियो में कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 1.6 के क्वेश्चन बताएंगे। देखिए, क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपको इसमें कुछ सूत्र दिया गया है, उसको याद कर लेना है, पढ़ लेना है, तभी आपको सवाल समझ में आएगा। चलिए देखिए कौन से चारों सूत्र हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, इन्हीं के आधार पर आपका सवाल लगेगा। जैसे अगर आपका a की पावर m इंटू a की पावर n, ठीक। अब इसमें देखिए, अगर कोई भी संख्या अगर आपका होगा, जैसे मान लेते 2, इसमें क्या होता है, जो हमारा ऊपर होता है इसको बोलते हैं घात, ठीक। और जिसके ऊपर घात लगी हो उसको बोलते हैं आधार। आपको ये चीज याद कर लेना है, यानी कि जिस संख्या के ऊपर कोई संख्या लगी उसको हम बोलते हैं घात, ठीक है। और जिस पर लगी हो उसको बोलते हैं आधार। देखिए यहाँ 2 पर घात 4 लगी, 4 को घात बोलेंगे, और 2 पर लगी है ना, इसको आधार बोलेंगे। इसमें देखिए जो आपका यम है क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये दोनों हमारे हो जाएंगे, ये घात हो जाएगा, सॉरी, ये घात। और किस पर लगी है, ए पर, तो क्या हो जाएगा, हमारे जो ए है ये हो जाएंगे आधार, ठीक। अगर आपका ए की पावर m इंटू ए की पावर n इस रूप में हो तो बराबर क्या हो जाएगा, आधार हमारा सेम ही रहेगा, यानी कि दोनों संख्या अगर आधार हमारे बराबर हो तो क्या हो जाएंगी, घातें आपस में जुड़ जाती हैं, तो यानी कि ए की पावर m प्लस n हो जाएगा, ठीक है। कोई भी संख्या अगर आपका आधार समान हो, घातें क्या होंगी, आपस में जुड़ जाएंगी। देखिए अगर इस प्रकार हो, a की पावर m का होल पावर n इस प्रकार हो तो a की पावर m n, यानी कि दोनों का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। अगर आपका a की पावर m बटे यानी कि भाग a की पावर n, ठीक, आधार क्या हो, दोनों के समान हो लेकिन घातें क्या हो, भिन्न हो, तब आपका क्या हो जाएगा, a की पावर m माइनस n, यानी कि m में से आपका n वाला एक हट जाएगा, ठीक। इसी प्रकार a की पावर m इंटू b की पावर m, देखिए आधार यहाँ देखिए घात जो है हमारे बराबर समान, लेकिन क्या है, जो आधार आपका अलग है, भिन्न है, तो क्या हो जाएगा, a गुणा b का होल पावर m हो जाएगा। इस प्रकार आपका हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 4 सूत्र इसमें लगेगा। अब चलिए हम प्रश्न देखते हैं। देखिए सबसे पहला वाला क्वेश्चन, ज्ञात कीजिए फर्स्ट में 64 की घात 1/2, 32 घात 1/5 और 125 घात 1/3, हमें इसको हल करना है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। 64 की घात 1/2, देखिए अब क्या करेंगे इसमें, देखिए इसकी घात 1/2 हमें इसको सरल करना है, तब देखिए इसको भी हम घात के रूप में बना लेंगे, ठीक है। तो देखिए ताकि हमारा ये 2 कट जाए, अगर हम 8 का 2 बार गुणा करेंगे, 8 गुणे 8 कितना हो जाएगा, 8 अठाई 64, इसलिए क्या करेंगे, और इसको लिख सकते हैं 8 गुणे 8 को हम 8 की घात 2, ठीक है। इसी प्रकार इसको लिखेंगे 8 की घात 2, अब होल घात कितना है, 1/2, ठीक। 2 2 कैंसिल, बराबर कितना है, 8 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब इसी प्रकार दूसरा देखिए, 64 की घात 1/2, अब इसको भी देखिए, दूसरा आपका है 32 की घात 1/5, 32 की घात 1/5, अब इसको भी आपको घात के रूप में करना है, यानी कि 32 का, देखिए हम 32 को लिख सकते हैं, देखिए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूना 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी कितना है, अगर घात के रूप में लिखेंगे 2 की घात 5, ठीक। तो देखिए हम 32 को लिख सकते हैं 2 की घात 5, और इसका होल घात कितना, 1/5, देखिए 5 5 कैंसिल, बराबर 2 हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार हम तीसरा लिखेंगे, तीसरा
देखिए 125 की घात 1/3। देखिए 125 को 5 के रूप में लिखेंगे। देखिए इसको लिख सकते हैं 5 5 की घात 3। क्यों? देखिए 5 अगर करेंगे 3 बार तो क्या हो जाएगा 125। इसलिए इसको लिख सकते हैं 5 की घात 3 और होल घात 1/3। 3 कैंसिल, बराबर कितना आया 5। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन, ज्ञात कीजिए 9 की घात 3/2, 32 की घात 2/5, 16 घात 3/4 और 125 घात -1/3। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। 9 की घात 3/2। देखिए इसको भी हमें घात के रूप में लिखना है। अब 9 को क्या लिख सकते हैं? 9 को लिख सकते हैं 3 गुणा 3 यानी कि 3 का स्क्वायर। 3 त्रिक का 9 और घाते क्या है होल घात 3/2। देखिए 2 2 कैंसिल, कितना आया 2 की घात 3। इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 2 बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8। 8 क्या हुआ हमारा आंसर हो गया। यानी कि जितनी आपकी घात रहेगी आधार उतना बार हमारा गुणा होगा। 2 बार रहेगा 2 बार गुणा करेंगे, 3 रहेगा 3 बार। ठीक इसी प्रकार। और दूसरा देखते हैं 32 की घात 2/5। इसको भी हमें घात के रूप में लिखना है। तो 32 को क्या लिख सकते हैं हम? देखिए 2 की घात लिख सकते हैं 5, क्योंकि 2 का 5 बार हम गुणा करेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 मतलब 5 बार, कितना आएगा 32 और होल घात 2/5। 5 5 कैंसिल, तो 2 की घात कितना आया 2 बराबर। देखिए घात 2 है, आधार क्या होगा 2 बार गुणा होगा। 2 गुणा 2 बराबर 2 दूनी 4। अब इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। देखिए तीसरा दिया गया 16 घात 3/4। अब 16 घात के रूप में जब लिखेंगे इसको लिख सकते हैं 2 की घात 4, क्योंकि 2 दूनी 4 दूना 8 दूनी 16। 4 बार गुणा करेंगे 2 का क्या हो जाएगा 16 और होल घात कितना है 3/4। 4 4 कैंसिल, कितना है 2 की घात 3 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2। 2 दूनी 4 दूना 8। 8 हमारा आंसर हो गया। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। 125 की घात -1/3। देखिए 125 को हम लिख सकते हैं 5 की घात 3 और होल घात 1/3। देखिए यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस भी लगेगा। -3 3 कैंसिल, कितना है बराबर 5 की घात -6। ये हमारा आंसर हो गया। या इसको लिख सकते हैं इसके रूप में 1/5। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन, सरल कीजिए 2 की घात 2/3 इंटू 2 की घात 1/5, 1/3 की घात 3 का होल घात 7, 11 घात 1/2 बटे 11 घात 1/4 और चौथा 7 की घात 1/2 इंटू 8 की घात 1/2। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। 2 की घात 2/3 इंटू 2 की घात 1/5। देखिए आधार क्या है इसके बराबर है। अगर आधार बराबर होगा क्या हो जाएंगे घातें आपस में जुड़ जाएंगी। यानी कि 2 की घात 2/3 प्लस 1/5। देखिए बराबर 2 की घात, दोनों का एलसीएम ले कितना हो जाएगा 3 5 15। 3 से भाग करेंगे 5 बार जाएगा। 5 दूनी 10 धन 5 3 15 3 बराबर 2 की घात 10 3
13/15 ही हमारा आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 1/3 की घात 3 क्या होल घात 7। देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1 की घात 7 बटे 3 की घात 3 घात 7 बराबर 1 की घात 7, यानी कि 1 का 7 बार गुणा करें क्या होगा 1। और इसको लिख सकते हैं 3 घात 3 सते 21 बराबर, देखिए ये 3 घात 21 से ऊपर जाए क्या हो जाएगा 3 की घात -21 से हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं तीसरा। देखिए 11 घात 1/2 बटे 11 घात 1/4। देखिए आधार बराबर लेकिन इसमें भाग है, तो क्या करेंगे अगर भाग रहेगा तो क्या हो जाएंगी घातें हमारी घट जाती हैं, यानी कि 11 घात 1/2 और -1/4 बराबर 11 घात, दोनों का एलसीएम 4, 2 दूनी 4, 2 आया 2 -4 1 4, एक बच्चा एक से गुणा करेंगे 1 होगा, बराबर हो जाएगा 11 घात, देखिए 2 में से 1 जाए कितना हो जाएगा 1/4, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और देखिए चौथा क्वेश्चन 7 की घात 1/2 इंटू 8 की घात 1/2 बताया गया था अगर आपका आधार भिन्न हो लेकिन घातें क्या हो समान हो तो क्या हो जाएगा, जो घात होते हैं उनका आपस में गुणा कर लिया जाता है, घात का नहीं आधार का। तो 7 घात देखिए बराबर है, आधार अलग अलग है, 7 गुणे 8 घाते क्या हो जाएगा 1/2, यानी 7 8 56 की घात 1/2, ये हमारा आंसर हो जाएगा।